जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम संदीप है। सत्संग ऑफ गुरु जी चैनल पे आपका स्वागत है। आए संगत को कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज का जन्मदिन नज़दीक आ रहा है। जैसे कि हर किसी को पता है, 7 नंबर हर जगह लकी नंबर है। और आज का सत्संग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बहुत ही अनंतम शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने यह सत्संग मुझे याद दिलाया। आज वह सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, यह 2004 की बात है, जब गुरु जी का बर्थडे का समय आ रहा था। गुरु जी वहाँ पे बैठे हुए थे, सभी अंकल आंटियाँ आई हुई थी, अच्छी संगत वहाँ पे थी। कहा गया गुरु जी जन्मदिन आ रहा है, हम सेलिब्रेट करना है। गुरु जी ने कहा कोई ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब संगत अंदर ही बैठेगी। तब आप जानेंगे कि जो दरबार गुरु जी का बना हुआ है, उस दरबार के पास हर जगह पार्क ही होता था। इतना पत्थर नहीं होता था, घास उगी होती थी। गुरु जी ने वह दरबार वहीं पे लगाया और गुरु जी ने गायककार भी बुलाए, जैसे कि आज की डेट में भी आते हैं। वहाँ पे उन्होंने ब्लेसिंग भी ली अपनी। गुरु जी महाराज के पास बैठ के जितने भी भजन थे उन्होंने गाए, पंजाबी संगीत गाए। उस समय की जो बात है, रेणुका आंटी जो उस समय कहने लगी कि आज गुरु जी का जन्मदिन है, मैं गुरु जी के मंदिर जाऊंगी। और कुछ चमत्कार इस प्रकार का हुआ रेणुका आंटी के साथ कि उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन 8 तारीख को है, क्यों मेरा 7 तारीख को नहीं मना? अगर मैं 7 तारीख को पैदा हुई होती तो मुझे भी गुरु जी ब्लेस करते। जब वह आंटी बड़े मंदिर पहुंची, मंदिर में जाके बैठी, 5 तारीख थी, और गुरु जी के पास भी आके बैठी। उन्होंने कहा रेणुका आंटी इधर आओ। आंटी हैरान परेशान कि मेरा नाम गुरु जी को कैसे पता। और गुरु जी ने उनको कहा जो तू सोच रही है, जीवन में जो भी डेट मिलती है वह डेट तुम्हारे लिए लकी होती है। ऐसा ना सोच कि तेरा भी जन्मदिन 7 तारीख को होता। ऐसी कितनी संगत है जिनका भी 7 तारीख को होता है, क्या मैं उनको स्पेशल ब्लेस करता हूँ? नहीं, मेरे लिए सारी संगत एक जैसी है। मैं संगत को बहुत ही प्यार करता हूँ। मेरी संगत मुझसे प्यार करे ना करे, मेरी संगत के लिए मुझे पता है उसका नंबर कब मैंने लगाना है, कब मुझे अपने पास बुलाना है। आज जो तू सोच के आई थी कि मैं 501 रुपये का चढ़ावा चढ़ाऊंगी, और जब आपने यहाँ पे आके देखा कि यहाँ तो पैसा चढ़ता ही नहीं है। यही एक धरती पे स्वर्ग है संगत जी, जहाँ पे ये पहला मंदिर है जहाँ पे पैसा नहीं चढ़ता है। यह गुल्लक जो लगी है, वो गुल्लक भी बाद में लगाई गई। गुरुजी पैसे की परवाह नहीं करते थे। एक बार की बात है, एक आदमी आया बहुत सारा ढेर नोटों का लेके, गुरुजी ये नोट सेवा में लगा दो। गुरुजी ने कहा यह नोटों का कट्टा लो और आप बाहर चले जाओ। इससे अच्छा मुझे लगता कि आप मेरे बर्थडे पे अगर ये पैसे लेके आना चाहते हो, इसी का आप लंगर प्रसाद गरीबों को कपड़े बांट देते, मुझे बहुत अच्छा लगता। मायूस होके वह संगत वहाँ से उठ के गई। बाहर जाके उसको समझ में आया, उसने वहीं पे लंगर लगाना शुरू कर दिया, और जो भी सामान बाजार से खरीद के उसका वो बांटता रहा। अगले दिन
जाने की कोशिश करी, वो नहीं जा पाया। कुछ दिन बाद वह गुरु जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, गुरु जी जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया। वो तेरे भाग्य का था, वो लिखा था। तूने इन लोगों के कर्जे चुकाने थे, यह कर्जे तूने इस लंगर के रूप में चुकाए हैं। अपने आप को संभालना सीखो, आपका कल्याण होगा। गुरु जी की ये वाणियाँ आज भी हमें याद आती हैं। जब रेणुका आंटी अंदर बैठी हुई थी तो रेणुका आंटी ने कहा, गुरु जी आपका शुक्राना कि आपने किस तरीके से इस कट्टे के रूप में मेरी जिंदगी बदल दी है। इन कट्टों को दिखा के मुझे याद दिला दिया कि मेरे कर्म अभी कट्टे के अंदर भरे पड़े हैं गंदे, वो मुझे अपने कर्म साफ करवाने हैं आपसे और खुद अपने आप भी करने हैं। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे, जन्मदिन आए, पर्व आए, वो मेरे लिए दिवाली होती है। उस टाइप का कुछ सुना में हमने वही आपको आज बताया है। यह दिवाली जैसा ही होता है। गुरु जी कहते थे, जो भी आओ सज धज के आया करो मंदिर, सुंदर कपड़े पा के आया करो। आप देखते हैं संगत जी, कितनी संगत बहुत बढ़िया कपड़े पहन के आती है और चमक धमक के आती है। गुरु जी का आदेश था, जितना भी आप चमकोगे जीवन उतना ही चमकता जाएगा, जितने दुर्लभ रहोगे उतने ही दुर्लभ होता जाएगा। आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव रहोगे। यह गुरु जी का आदेश अपनी सराखों पे रखते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ा तो एक दिन मुझे भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं तू भी गलत काम कर रहा है, कहीं ना कहीं तुझे भी फल मिलेगा। मेरे भी कर्म कुछ खराब थे। गुरुजी ने दिखाया कुछ समय बाद कि तेरे कर्म आज मैं काट रहा हूँ। फेसबुक के द्वारा बड़े मैसेज आते थे, उस मैसेज में यही आता था, तेरे कर्म काट रहा हूँ, तेरे को चंगा कर दूंगा, पैसों की तू चिंता मत करियो। और वाकई में उन्होंने मेरे कर्म काटे, मुझे ठीक किया और पैसे की भी कमी नहीं होने दी। शुक्राना है उन आंटी का भी जिन्होंने हॉस्पिटल के अंदर कहा कि यह 40s में मत लेके आइए, मैक्स में मत लेके जाइए। यह अंकल तो हमने बड़े मंदिर में देखे हैं, हम सफ्दरजंग हॉस्पिटल में फ़ोन कर देते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। गुरुजी महाराज चाहेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं ठीक हो गया। शुक्राना है गुरुजी का, आज अनंतम शुक्राना है। गुरुजी वैसा शरीर तो नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा शरीर कर देना गुरुजी कि जैसे मैं पहले जैसा था। ठीक है, 100% मत कीजिएगा, 80% कीजिएगा। मेरे गंदे कर्म अभी और भी बाकी है जो कि मैं शायद धरती में बैठ के काट रहा हूँ। शुक्राना है गुरुजी, अनंतम शुक्राना है। इसके अंदर आज आप सत्संग में सुने होंगे, 2-3 सत्संग मिक्स थे, लेकिन गुरुजी के टाइम की एक बात और याद आई मुझे। गुरुजी जब प्रसाद देते थे तो हमें लगता था थोड़ा सा है। जब हम गुरुजी कहते थे जब भी लो प्रसाद दोनों हाथ फैला के लिया करो, और गुरुजी जब प्रसाद देते थे गरम गरम हलवा प्रसाद, हाथ एकदम भर जाता था, खाते खाते थक जाते थे। वो दिन आज भी याद आते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, ए मेरे मालिक, कि वो दिन कहाँ थे और ये दिन कहाँ है। इन दिनों को देख के मुझे दुख महसूस होता है कि हम सिंगल हाथ से लंगर लेते हैं, प्रसादा लेते हैं, और गुरुजी की ये ब्लेसिंग हम बीच में ही छूटी छोड़ आते हैं। कृपया करके संगत जी, इस सत्संग के अंदर कुछ समझ में आई हो बात को तो समझ लेना, इस प्रसाद को कभी मत छोड़ना। बहुत सी संगत है जो यह प्रसादा छोड़ देती है। इस सत्संग में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना है संगत जी। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, और गुरुजी महाराज के हैप्पी बर्थडे के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रात को मैं हैप्पी बर्थडे की 2004 की आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करूंगा। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी।